पहले कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर पाते और सब यही सोच रहे थे कि इस कंप्यूटर को और बेहतर कैसे बनाएं। लेकिन इन सब लोगों में एक इंसान ऐसा भी था जिसने सोचा कि ठीक है, कंप्यूटर्स बेहतर बन रहे हैं, एक्सपर्ट्स इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन असली पावर तो तब आएगी जब हम नॉर्मल ह्यूमंस को इसे इजीली चलाने का पावर दे। 1961 में इनके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। अगर हाथ की मूवमेंट को स्क्रीन पर डायरेक्टली कंट्रोल में बदला जा सके तो उसी आइडिया से 1964 में एक छोटा सा वुडन बॉक्स बना जिसके नीचे दो मेटल व्हील्स लगे थे। एक व्हील एक्स एक्सिस को मतलब लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट डिटेक्ट करती और दूसरी व्हील अप डाउन वाई एक्सिस को। इस पर सिर्फ एक ही बटन था और इस डिवाइस के पीछे से निकलता हुआ वायर पूंछ की तरह लगता, इसलिए मजाक मजाक में कैजुअली लोग इसको माउस बोलने लगे। 1968 में जब उन्होंने इस डिवाइस को सैन फ्रांसिस्को के एक स्टेज पर दुनिया के सामने दिखाया, तब दुनिया ने पहली बार देखा कि स्क्रीन पर कोई चीज मूव हो सकती है बिना कीबोर्ड के इनपुट के। लोगों ने देखा कैसे चीजें स्क्रीन पर मूव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स इजीली एडिट हो रहे हैं, एक छोटा सा डिवाइस पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। ये डेमो जहां पर प्रेजेंट किया गया था, उस शो को हम आज मदर ऑफ ऑल डेमोस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस डेमो में सिर्फ माउस ही नहीं था बल्कि हाइपरलिंक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, विंडोड इंटरफेसेस और कोलैबोरेटिव एडिटिंग, इन सारी चीजों का डेमो दिया गया था। इसमें से एक था माउस। डॉगलस एंगलबार्ट जिन्होंने इसे बनाया, इन्होंने 1970 में इसका पैटेंट करवाया, पर इस इन्वेंशन से वो अमीर नहीं बने क्योंकि इसके राइट स्टैनफोर्ड के पास थे और ये पैटेंट एक्सपायर हो गया जब तक ये माउस आम लोगों तक पहुंच ही रहा था। रियल दुनिया में माउस तब आया जब जेरोक्स स्पार्क में डेवलप किए गए डिजाइन को जेरोक्स ने इम्प्रूव किया और माउस के नीचे लगे दो व्हील्स को हटाकर सिर्फ एक रोलिंग बॉल डाल दी। जेरोक्स ने पहला कमर्शियल कंप्यूटर बेचा माउस के साथ 1981 में। इसका नाम था जेरोक्स स्टार 8010, लेकिन ये जेरोक्स स्टार काफी महंगा था और इनके टारगेट कस्टमर्स थे कॉर्पोरेशंस, ना कि इंडिविजुअल्स। इसीलिए जेरोक्स स्टार इतना पॉपुलर नहीं हुआ और माउस एज अ डिवाइस ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। माउस पॉपुलर तब हुआ जब स्टीव जॉब्स की नजरें इस पर पड़ी। जॉब्स को समझ आ गया कि ये सिर्फ कोई डिवाइस का पार्ट नहीं है, ये फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल है। तो एप्पल पहला नहीं था माउस की रेस में, लेकिन एप्पल ने बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम कर दी। इस चैनल पर आप वीडियोस देखोगे तो गोरिल्ला ग्लास से लेकर यूएसबी का पोर्ट, थंडरबोल्ट केबल, ये सब एप्पल ने बनाया नहीं, लेकिन दुनिया की नजरों में और हाथों में एप्पल के वजह से आया। एप्पल चीजों को मेन स्ट्रीम कर देता है, वैसे ही ये माउस के साथ भी था। 1983 में एप्पल ने एप्पल लीजा लॉन्च किया माउस के साथ, फिर अगले ही साल मैकिंटॉश, वो भी माउस के साथ। इनके माउस एप्पल ने खुद बनाए थे जेरोक्स स्पार्क के डिजाइन से इंस्पायर होकर, और धीरे धीरे माउस हर डेस्क पर आने लगा। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, ये वो पल था जब कंप्यूटर ने ह्यूमन की लैंग्वेज सीखनी शुरू की और नॉर्मल इंसान ने पहली बार मशीन को छूने से डरना छोड़ दिया।